बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, सेकेंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाज़िर हूँ। उम्मीद है स्टूडेंट आप खैरियत से होंगे और 100% जो है वो नमाज अदा करते हैं, कुरान पाक पढ़ के दुआ करते होंगे कि अल्लाह ताला जो है हम पे करम करे, ईमान पे ही हमारी ज़िंदगी और ईमान पे ही ख़ात्मा नसीब करे और ये वबा जल्द से जल्द ख़त्म कर दे, सारी दुनिया के जानदारों से ये वबा ख़त्म हो जाए। और ये प्रैक्टिस भी साथ साथ जो है वो सी लैंग्वेज की आप करते होंगे। अब जिस तरीके से पहले एक दो लेक्चर्स पहले जो है वाइल लूप जो है उसकी वर्किंग जो है वो वाइट बोर्ड की मदद से भी आपको बताई थी। अब अगला टॉपिक जो है जो डू वाइल जो अगला लूप है उसको भी पहले हम डिस्कस करते हैं। तो उसके बाद फिर जो है हमने बुक को भी देखा, फिर इसके प्रोग्राम्स देखेंगे। तो लाजमी स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस के बगैर जो है ये अब वर्किंग नहीं हो सकती और लाजमी कोई भी लूप जो है वो उसकी प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी जो स्टेटमेंट है कोई उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो उसको डिफरेंट वैरायटी में ऑप्शंस में इस्तेमाल करेंगे तो फिर ही हमें उसका पता चलेगा ना क्या करने से हमारा मसला हल होता है, क्या करते हैं तो प्रॉब्लम आ जाता है। तो अब हम डू वाइल कर रहे हैं। लूप हमने पढ़ा था कि लूप जो है कि अगर एक ही तरह की स्टेटमेंट्स बार बार आपने चलानी है तो हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर ये लूप्स अवेलेबल हैं। वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, फॉर लूप है। तो अब ये वैसे तो कहा जाता है कि अगर आपके पास एफिशिएंसी है और आपके पास नॉलेज है तो किसी एक लूप से ही सारे काम किए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी हर लूप के वैरायटी आ जाती है कि इस सिचुएशन में ये लूप ज़रा ज़्यादा रीडेबल होता है, अंडरस्टैंडेबल होता है, इसकी कोडिंग ज़रा ज़्यादा क्लियर हो जाती है। तो अब डू वाइल लूप जो है इसको हम जो है बॉटम टेस्टिंग लूप, एग्जिट कंट्रोल लूप कहा जाता है। इसमें कंडीशन बाद में आती है, ब्लॉक पहले है। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लॉक एक स्टेटमेंट का है या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स का ब्लॉक है, वो पहली दफ़ा तो उसने एग्जीक्यूट होना ही होना है, एटलीस्ट एक दफ़ा ज़रूर एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन जो भी होती रहे। ठीक है, तो अब इसको हम देखते हैं कि अगर हम 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है, या पहले हम देख लेते हैं यूनिक ही अगर प्रिंट करना है डू वाइल की मदद से तो कैसे किया जाएगा। मैं पर वो इंक्लूड और मेन नहीं लिखता, वो ज़ाहिर है वो अंडरस्टूड ही होता है। यहाँ पे अगर आप प्रिंट करना चाह रहे हैं, पहले हम मैसेज ही प्रिंट करते हैं तो आप ये देख लें, प्रिंट एफ आपने यूनिक प्रिंट कर दिया और \n, ठीक ये हो गया। लेकिन अब आप अभी मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। वाइल के बाद अब आप ये प्रोसेस जो है ये सेमीकोलन लाजमी लगाना है। अब आप ये एक दफ़ा प्रिंट करना चाह रहे हैं या एक से ज़्यादा दफ़ा प्रिंट करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली फिर आपको एक वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल बनाया n = 1। अब ऊपर तो डेफिनेटली वेरिएबल पहले आपने डिक्लेयर भी करना है। अब आप 1 आपने वैल्यू स्टोर करवाई है और अब एक दफ़ा अब अभी ये इसको पहले नॉर्मल चलाते हैं। n की वैल्यू 1 है, इसमें 1 स्टोर करवाया और यहाँ पे नॉर्मल पहले स्टाइल में n > 5 ये हमने लिख दिया। अभी यहाँ पे आपको समझने कोई एरर कोई अभी रह गया है कि हम करा रहे हैं कि 1 से लेकर अब ये 5 दफ़ा हम ये यूनिक जो है ये प्रिंट करना चाह रहे हैं एक एक अलग अलग लाइन में। अगर आप गौर करें कि यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू 1 हमने रखवा दी है और हमने एंडिंग लिमिट 5 भी लिख दी है, लेकिन 1 से लेकर 5 तक वैल्यू क्या इंक्रीज़ हो रही है वेरिएबल की। ये n की वैल्यू 1 है तो क्या n की वैल्यू 2 हुई है, n की वैल्यू 3 हुई है, तो ये देख लें। तो ये अगर आप इस तरह करेंगे तो ये तो इन्फिनिट हो जाएगा क्योंकि 1 की वैल्यू जो है इंक्रीज़ होकर 2 नहीं हो रही। तो इसमें हमने क्या करना है n++ अगर हम कर देते हैं तो ये क्या करेगा, ये आपको प्रिंट कर देगा यूनिक एक मैसेज जो है वो प्रिंट कर देगा। एक लाइन पहले यूनिक लिखेगा, उसके बाद फिर दोबारा यूनिक और ये लिख देगा। ठीक है, ये 5 टाइम्स जो है ये इसने प्रिंट कर देना। अब
लूप का यही फ़ायदा है कि अगर एक स्टेटमेंट या सिमिलर स्टेटमेंट बार बार चलानी है तो आप ये लूप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप ये देखें, इधर अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख दी 1 थी, मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख दी 10 लिख दिया। अब ये देखें, अब ये जो ब्लॉक है कंडीशन किधर है? कंडीशन तो एंड पे है, इसने दोबारा लूप चलना है कि नहीं चलना, कंडीशन तो ये इससे ये कोई कंट्रोल नहीं है कि ये ब्लॉक जो है इसमें हमारा कंट्रोल, प्रोग्राम का कंट्रोल इसमें एंटर ना हो सके, नहीं, ऐसा कोई कंट्रोल नहीं है। ये अगर आप 10 स्टोर भी करवा रहे हैं, फिर भी ये जो लाइंस ब्लॉक के अंदर, ये जो 2 लाइंस लिखी हुई हैं, ये एग्जीक्यूट हो जाएंगी। 10 भी हमने रखा हुआ है। तो अब ये जो प्रोग्राम है, अगर हम जब प्रिंट करवाते हैं, ये प्रोग्राम चलाते हैं, तो इसने क्या करना है, यूनिक एक दफ़ा प्रिंट उसने करना है। \n, n की वैल्यू बढ़ गई, n की वैल्यू जो है वो बढ़ के 10 थी ना, 10 वैल्यू थी, 10 वैल्यू बढ़ के अब क्या होगी 11। अब यहाँ पे कंडीशन क्या लगाई है, लेस देन इक्वल टू 5, कि जब तक n की वैल्यू 5 से कम या बराबर है तो लूप चले। तो यहाँ पे तो अब n की वैल्यू क्या हो गई है 11। अब ना तो वो 5 से कम है ना उसके बराबर है, लूप दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन एक दफ़ा तो यूनिक प्रिंट हो चुका हुआ है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे नॉर्मली जो सिचुएशन जो है, ये हमारी एग्जांपल भी आगे आएगी कि अगर हम रॉन्ग इनपुट कर रहे हैं तो फिर कंट्रोल करने के लिए कि जी आप इनपुट तो पहले सही करें, तो उस सिचुएशन में ये डू वाली इस्तेमाल किया जाता है। एग्जांपल्स हम देखेंगे। अब ये तो इस तरह हो गया, अगर आप वैल्यूज प्रिंट करना चाह रहे हैं उसी तरीके से n की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो अब आप इसकी जगह क्या कर देंगे, %d अगर इस्तेमाल करते हैं, \n अगर आप यूज़ करते हैं, और उसके साथ फिर आप ये वेरिएबल n को भी प्रिंट करवा रहे हैं, तो अब ये क्या करेगा, ये 1 2 3 4 5 ये प्रोग्राम प्रिंट कर देगा। 1 वैल्यू प्रिंट करेगा, उसकी वैल्यू बढ़ गई 2 होगी, और लेस देन इक्वल टू 5 है। ये जब तक n की वैल्यू 5 से छोटी या बराबर है तो ये लूप चलता रहेगा। अब यहाँ पे वही सिचुएशन कि यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ 100, अगर यहाँ पे मैं 100 लिख देता हूँ, और जब ये लूप को चलाया जाएगा तो ये हमारे पास एग्ज़िट कंट्रोल लूप है, बॉटम टेस्टिंग लूप है। तो पहली दफ़ा जो है ये ब्लॉक में जितनी लाइन लिखी हुई है उसने एग्जीक्यूट हो जाना है। तो इस सिचुएशन में इसने क्या आंसर प्रिंट करना है, इसने आंसर प्रिंट कर देना है 100, ये 100 प्रिंट करेगा। अब n की वैल्यू बढ़ गई, वो हो गई 101। कंडीशन जब चेक की जाएगी तो इसकी वैल्यू ना तो 5 से छोटी है ना उसके बराबर है, तो मज़ीद लूप ने अगली दफ़ा नहीं चलना, लेकिन एक दफ़ा ज़रूर चलेगा। ठीक है, तो इसलिए अब अगर आप इसको रिवर्स करना चाह रहे हैं तो n की वैल्यू 5, आप 5 प्रिंट करेंगे और इसकी वैल्यू आप डिक्रीज़ कर लेंगे, n इज़ इक्वल टू n-1। और ये तो नहीं करेंगे ना, अगर आप ये करेंगे, ये देख लें, इसको अगर हम चला लेते हैं, सपोज n की वैल्यू 5 थी, उसने 5 को प्रिंट किया। अब 5 को प्रिंट करने के बाद n की वैल्यू में आपने एक डिक्रीज़ कर दी है, n की वैल्यू अब क्या होगी 4। तो अब ये लेस दैन इक्वल टू 5 से कम है, ठीक है जी, 5 से कम है, इसने 4 प्रिंट कर देना। फिर वैल्यू आपने इससे कम कर दी, 5 से कम ही है, अब डिक्रीज़ करते जा रहे हैं, इस लूप ने कभी रुकना है। 5 4 3 2 1 0 -1, ये जो भी वैल्यू कम करता जा रहा है, वैल्यू जब कम करता जा रहा है तो वैल्यू 5 से छोटी तो है, तो इसने रुकना कब है। तो इसलिए यहाँ पे अगर हम करते हैं ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, अगर आप ये करते हैं तो फिर ये क्या करेगा 5 4 3 2 1। अब 1 के बाद जब मज़ीद इसको डिक्रीज़ किया जाएगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ना 0 जो है ना तो 1 के से बड़ी है ना ही 1 के इक्वल है, तो ये लूप रुक जाएगा। 1 के इक्वल है जब 0 आ जाएगा, ठीक है, अभी नहीं, ये तो प्रिंट उसने कर दिया ना, तब इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो 0 ना तो 1 से बड़ी वैल्यू है ना ही 1 के बराबर है, तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। इस तरीके से आपने देखना है। डू वाइल में सिर्फ ये है
कि सिचुएशन कोई भी हो, यहाँ पे अगर आप 50 भी लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, तो इसने एक दफ़ा एक्सिक्यूट होना ही होना है, ठीक है। ये सेमीकोलन यहाँ पे लगाना होता है, ये आपको सेमीकोलन का तो ठीक है पता है। इस तरीके से ये आप चलाते जाएंगे। अब ये वर्किंग जो है आपको पता चल गई है। अब ये प्रोग्राम आप इसकी जो प्रैक्टिस जो है वो करें, और अब मज़ीद जो है इसको अब हम देख लेते हैं अपने नोट्स के हवाले से, मज़ीद कुछ एग्जांपल्स डू वाइल की कर लेते हैं। अब स्टूडेंट ये अगला टॉपिक जो है वो अब हम देख रहे हैं, डू वाइल। डू वाइल लूप, जिसको हम एग्जिट कंट्रोल और बॉटम टेस्टिंग लूप कहते हैं, ठीक है। इसको आपके मैंने वाइट बोर्ड पे इसकी वर्किंग भी बता दी, ठीक है। अब इसको देखते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंडीशनल एंड बॉटम टेस्टिंग लूप। ए डू वाइल लूप इज सिमिलर टू वाइल लूप with an exception that it executes the statement inside the body of do while before checking the condition। कंडीशन चेक करने से पहले ही इसकी जो पहली दफ़ा जो ब्लॉक जो है स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं। ऑन दी अदर हैंड इन दी वाइल लूप फर्स्ट दी कंडीशन इज चेक, लेकिन वाइल लूप में पहले कंडीशन चेक की जाती है, कंडीशन चेक की जाती है, उसके बाद जो है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की जाती हैं। देन द स्टेटमेंट इन वाइल लूप आर एग्जीक्यूटेड। So you can say that if a condition is false at the first place, then the do while loop would run once। एक दफ़ा उसने चलना ही चलना है, ठीक है। However, the while loop will not run at all। अगर condition false है तो while loop जो है वो एक दफ़ा भी execute नहीं होगा। The do while loop is important in a situation where a statement must be executed at least once। कई दफ़ा हमने कोई चीज़ दिखानी होती, दिखाने के बाद पूछना होता है, तो दिखाना तो है ना हमें, तो मैसेज ऑप्शंस दिखानी है कि अब ये 1 प्रेस करें तो ये होगा, 2 प्रेस करें तो ये होगा, तो ये ऑप्शंस दिखानी है। तो इस सिचुएशन में फिर ये डू वाइल लूप बेटर रहता है। इसका सिंटेक्स डू स्टेटमेंट्स, फिर हमारे पास वाइल और कंडीशन, यही आपको बताया कि इसमें सेमीकोलन आपने ख्याल करना है। डू कैट इज़ द की वर्ड दैट इंडिकेट द बिगिनिंग ऑफ द लूप। कंडीशन क्या है? द कंडीशन इज़ गिवन एज अ रिलेशनल एक्सप्रेशन। द लूप कंटिन्यूज इफ़ द गिवन कंडीशन इज़ ट्रू। अगर कंडीशन फॉल्स है तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट दैट इज़ एक्सिक्यूटेड व्हेन कंडीशन इज़ ट्रू। अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं तो आप ब्रेसेस लगाएं, इसको लूप की बॉडी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम ये देखना है कि डू वाइल लूप में के कंडीशन जो है वो लाजमी सेमीकोलन एंड पे उस पर सेमीकोलन पे एंड होती है, सेमीकोलन आपने लगाना है। स्टूडेंट ये मिस कर देता है, एन एरर आ जाता है अगर सेमीकोलन आप नहीं लगाते कंडीशन के बाद। ये सिंटेक्स है जो अगर सपोज बुक में नहीं है तो आप ये नोट कर लें कि इसमें ब्लॉक पहले ही एंटर हो जाएगा। कोड इनसाइड बॉडी ऑफ डू वाइल पहले ही एग्जीक्यूट हो गया। कंडीशन चेक, कंडीशन अगर ट्रू है तो दोबारा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स है तो लूप ख़त्म हो जाएगा। इसमें बॉडी पहले ही, कंडीशन बाद में है, ठीक है। कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक एग्जीक्यूट होता जाएगा, कंडीशन फॉल्स है तो दोबारा ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये इसका फ्लो चार्ट है जो बुक में नहीं है, तो आप ये नोट कर लें। उसके बाद वर्किंग क्या है जी? फर्स्ट ऑफ ऑल द बॉडी ऑफ लूप इज़ एग्जीक्यूटेड। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट इन लूप बॉडी द कंडीशन को एवेलुएट किया जाएगा। कंडीशन ट्रू है तो लूप दोबारा एग्जीक्यूट होगा। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एज लॉन्ग द कंडीशन रिमेन्स ट्रू। जब तक कंडीशन ट्रू है ये प्रोसेस चलता रहेगा। लूप टर्मिनेट हो जाएगा जब कंडीशन फॉल्स होगी। इसका मतलब है ये लूप एक दफ़ा ज़रूर चलता है इवन इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स इन द बिगिनिंग। अगर स्टार्ट में कंडीशन फॉल्स भी है वो तो कंडीशन बाद में चेक होनी ना, पहले तो ये ब्लॉक बॉडी ही आ जाएगी, एक दफ़ा ज़रूर एग्जीक्यूट होगा। अब ये एग्जांपल कि ये यूनिक जो है 5 टाइम्स प्रिंट किया जा रहा है, ये डू वाइल की मदद से ये वेरिएबल उसमें वैल्यू इनिशियलाइज़ कर दी और ये आप प्रिंट करवा रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और फिर ये इसकी कंडीशन सेमीकोलन लगाना है, ये गेट ch आप लगाएंगे तो ये हमारा एक लूप, इसकी एग्जांपल जिसमें यूनिक जो है वो 5 टाइम्स प्रिंट किया जा रहा है, ठीक है। इसकी भी हम देख लेंगे, इसकी प्रैक्टिस हम कर लेंगे, ठीक है। अब इसको अगर आप कहते हैं तो ये हम इसको पहले ही देख लेते हैं। इसकी अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ पे अगर प्रोग्राम हम चलाएं, ये सिंपल पहले
इसकी वर्किंग देख लेते हैं। ये अगर आप प्रोग्राम चलाते हैं और अब डू वाइल के हिसाब से ये प्रोग्राम हमारे पास, इसको अगर हम चलाएंगे ये प्रोग्राम, ठीक है, कि ये 5 टाइम्स जो है इसने यूनिक प्रिंट करना है, तो कंट्रोल F9 किया तो इसने 5 टाइम्स प्रिंट कर दिया। अब यहीं पे देख लें कि अगर इसकी वैल्यू अगर हम चेंज कर भी देते हैं, स्टार्ट में ही इसकी वैल्यू 10 आ जाती है, 10 रख दिया आपने। अब जब ये प्रोग्राम चलाएंगे तो उसने एक दफ़ा तो प्रिंट करना ही करना है, एक दफ़ा तो उसने प्रिंट करना ही है। तो ये देख लें कि अब इसमें वैल्यू दोबारा लूप नहीं चलेगा, एक दफ़ा तो एग्जीक्यूट उसको किया जाएगा ही। तो इसलिए ये तो दोबारा चलने के लिए कि कंडीशन वो चेक करेगा, दोबारा कंडीशन ट्रू होगी तो चलता रहेगा, अदरवाइज़ नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये इसको हम देख लेते हैं। इसको हम पहले डिस्कस कर लें, फिर देखते हैं इसको। तो ये हम पहले इसको डिस्कस करते हैं प्रोग्राम्स को। गूगल लॉजिक भी इम्पोर्टेंट है। ये तो हमने यूनिक जो है वो 5 टाइम्स प्रिंट कर लिया, ये एग्जांपल थी। क्योंकि स्टूडेंट ये भी चीज़ है कि एज इट इज़ अगर आप ये कहें कि जी ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम की एग्जांपल्स अगर आपके पास, अब ये प्रोग्राम के नोट्स अगर आपके पास आ जाते हैं और वो आप इसको नोट्स को देख देख के ही प्रोग्रामर बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये नोट्स किस लिए होते हैं कि आपके पास मिनिमम इतना नॉलेज तो है, इसकी आपके पास प्रैक्टिस है, छोटी छोटी ये कमांड्स ही हैं ना, इससे हमें कमांड्स के लॉजिक का पता चलता है। ये कमांड क्या काम कर रही है, ये लिखेंगे तो इससे क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या है, इसका आंसर क्या है, मुझे जो प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो डिफरेंट स्टेटमेंट्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट कीवर्ड्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं, तो मैंने कौन सी स्टेटमेंट, कौन सा कीवर्ड, कौन सी कमांड, कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, तो फिर ये मुख्तलिफ जो हम प्रैक्टिस करते रहते हैं तो इससे मेरी प्रोग्रामिंग एबिलिटी जो है वो बढ़ती जाती है। तो अब जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अब ये गो थ्रू करेंगे। और आपको ये भी बताया है कि पहले जो भी एग्जांपल बताई जाए पहले आप मिनिमम उसी की प्रैक्टिस करें, पहली दफ़ा ही चेंज ना करें, पहले जिस तरह कहा गया है पहले उसकी प्रैक्टिस करें, उसके बाद फिर उसमें बदलें, उसमें चेंजेस करें और फिर देखें उसका क्या फ़र्क पड़ा, उसका क्या इफेक्ट आया, ठीक है। अब आप ये कहें कि जी एज इट इज़ ये प्रोग्राम जो आप एग्जांपल्स में बताए जा रहे हैं, अब आपके पास एक साइज़ के क्वेश्चंस हैं वो आपने देखना, उसके अलावा भी आपको ये क्वेश्चंस प्रोग्राम्स के बताए जा रहे हैं। तो अब उसमें ये भी नहीं है कि अब आप सिर्फ जो इतना ही आप समझें कि जी कभी नॉलेज कभी ख़त्म हुआ है। अब आप ये कहेंगे जितनी आपको प्रोग्राम की एग्जांपल्स बताई जा रही हैं बस आप वही करते रहें तो आप प्रोग्रामर बन जाएंगे, उतना तो रिक्वायर है ना, वो तो आप करेंगे तो फिर आपकी एफिशिएंसी आएगी, तो आप एक लेवल एवरेज पे पहुंचेंगे। लेकिन अब उसमें ये प्रोग्रामिंग का जो एक्सपीरियंस है, एबिलिटी जो है, जिससे सैलरीज में भी फ़र्क पड़ता है, तो वो तो जितनी उसको प्रैक्टिस, जितने फंक्शंस, कई तो ये भी होते हैं स्टूडेंट्स या प्रोग्रामर्स कि वो जो लाइब्रेरी के जितने फंक्शंस हैं वो सारी वो देखते रहते हैं कि ये लाइब्रेरी के अंदर ये फंक्शन क्या काम कर रहा है, ये फंक्शन क्या काम, वो उसको लाइब्रेरी को डिस्कस करते रहते हैं, देखते रहते हैं, फंक्शंस को देखते रहते हैं। अब डिफरेंस जो है जो हमने पहले भी किया, ये इसका कोई हमारे पास, इसको हम देखते हैं, एक मिनट, ये हम इसका डिफरेंस देख रहे थे। अब वाइल और डू वाइल का डिफरेंस जो है एज ए चार्ट, इसका जनरल फॉर्म क्या है वाइल का, कि वाइल कंडीशन, फिर ये स्टेटमेंट्स हैं, ये बॉडी ऑफ ब्लॉक लूप को रिप्रेजेंट कर रही हैं। डू वाइल में क्या होता है कि डू के बाद स्टेटमेंट्स आ रही हैं, कंडीशन बाद में आ रही है। कंट्रोलिंग कंडीशन क्या है, इन वाइल लूप द कंट्रोलिंग कंडीशन अपीयर्स एट द स्टार्ट ऑफ द लूप, और इसमें कंट्रोलिंग कंडीशन जो है वो लूप के एंड पे होती है। आइट्रेशन, द आइट्रेशन डू नॉट अकर इफ़ द कंडीशन एट द फर्स्ट आइट्रेशन अपीयर्स फॉल्स, इसमें वाइल के अंदर अगर वो कंडीशन पहली दफ़ा ही फॉल्स हो जाती है तो आइट्रेशन एग्जीक्यूशन ब्लॉक की नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे आइट्रेशन जो है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी अगर वो कंडीशन जो है पहली दफ़ा ही, अगर इवन इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स,
पहली दफ़ा ये अगर फॉल्स भी है तो लेकिन एक दफ़ा एग्जीक्यूट ज़रूर होगा। अल्टरनेटिव एंट्री कंट्रोल लूप, इसको एग्जिट कंट्रोल लूप। सेमीकोलन कंडीशन के बाद जो है नहीं लगाया जाता, लेकिन यहाँ पे कंडीशन के बाद जो है सेमीकोलन लगाना मस्ट है। अब ये हमारे पास वो एग्जांपल है कि ये अगर देखा जाए तो ट्रू, ये डू वाइल की एग्जांपल है कि ये लूप अब कंडीशन के हवाले से, पहले था ना कि नंबर ऑफ टाइम्स लूप एक दफ़ा चले 10 दफ़ा चले, अब इधर क्या हो रहा है कि लूप कंडीशन से रिलेटेड है। कंडीशन जब तक ट्रू है, चाहे 1000 दफ़ा वो अब चलते ही रहे, वो कंडीशन ट्रू रहे तो लूप चलता रहेगा। ये नंबर ऑफ़ टाइम्स पे नहीं है, ये कंडीशन पे है। जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होगी और पता नहीं कब होगी, ये पहले से अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, तो उसकी ये एग्जांपल है कि ये टेलीफोन की कंडीशन है कि 2 ऑप्शंस हैं। W आप प्रेस करेंगे तो इसका मतलब है कि टेलीफोन लाइन जो है वर्किंग स्टेट पे है, और D प्रेस करेंगे तो डेड स्टेट पे है। कोई भी आप वैल्यू इसके अलावा W और D के अलावा प्रेस करेंगे इनवैलिड होगा। तो अब ये डू वाइल की मदद से फोर्स किया जा रहा है कि आप सिर्फ 2 वैल्यूज ही लिख सकते हैं, W और D। W और D के अलावा लिखेंगे वो दोबारा फिर पूछता जाएगा। जब तक आप W या D में से कुछ प्रेस नहीं करेंगे ये लूप चलता ही रहेगा। ये किसी नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स पे नहीं है कि ये लूप 10 दफ़ा चल के रुक जाएगा, 20 दफ़ा चल के रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये इसकी एग्जांपल है जो इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। इसको आप देखें कि ये वैल्यू गेट की जा रही है, स्टेटस के हवाले से W या D प्रेस करना है, वैल्यू गेट की जा रही है। ये डू लूप चल रहा है, उसमें पहले ये दिखाया जा रहा है। कंडीशन जो है वो कंडीशन क्या है कि लाजमी नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू है कि वो W के इक्वल भी ना हो, साथ ही साथ वो D के इक्वल भी ना हो। इसका मतलब है अब ये अगर W या D प्रेस कर रही हैं तो ये कंडीशन नॉट इक्वल टू है, तो ये फॉल्स हो जाएगी। अदरवाइज़ ये जो है अब ट्रू क्या होगी, जब वो W भी नहीं है D भी नहीं है, W भी नहीं है D भी नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी कि ना वो W के बराबर है ना D के बराबर। कंडीशन ट्रू होगी, लूप दोबारा चल जाएगा। जैसे या W या D में से आप कुछ प्रेस करेंगे तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, आपको पता है। एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो कंडीशन ट्रू होती है। W या D में से कोई प्रेस करेंगे ये लूप टर्मिनेट होगा, अदरवाइज़ ये लूप चलता ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कंडीशनल लूप की एग्जांपल है। नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स नहीं, कंडीशन जो है वो ट्रू फॉल्स होने पे लूप चल रहा है या रुक रहा है, ये ट्रू, जिसकी हम देखेंगे। फिर एक प्रोग्राम डू वाइल की मदद से 10 से 1 प्रिंट करना है आपने। अब इसमें जिस तरह मैंने आपको बताया भी, वाइट बोर्ड पे करके बताया, इसकी वैल्यू 10 पहले आपने स्टोर करवा दी है, इसको प्रिंट करवा रहे हैं, इसकी वैल्यू को डिक्रीज़ कर रहे हैं, और फिर कंडीशन में C इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 लगा रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास 10 से 1 तक प्रिंट करने का प्रोग्राम है। पहले 5 नंबर्स एंटर करें, डिस्प्ले करें, और उसका स्क्वायर भी डू वाइल की मदद से, वही स्क्वायर का मतलब है उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे आपके जो प्रोग्राम्स जो हैं उसमें अगर लूप लिखा होगा तो फिर एग्जैक्टली आपको वही लूप की मदद से प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। नहीं लिखा तो फिर आप पे चॉइस है, जिस मर्जी लूप की मदद से कर लें। ये वेरिएबल बनाया, 1 स्टोर करवाया, और इसको आप प्रिंट करवा रहे हैं। पहले कंडीशन क्या लगाई है, C इज़ लेस दैन इक्वल टू 5, पहले 5 नंबर्स, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, वो नंबर ही प्रिंट करना है और साथ ही उसका स्क्वायर भी, तो उसी नंबर को उसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये स्क्वायर बनता जा रहा है, तो 2 नंबर को भी और वो उसका स्क्वायर भी प्रिंट करता जा रहा है। ठीक है, तो इसके हम प्रैक्टिस और आपने भी करनी है और मैं भी आपको करके बताऊंगा। अब सिंपल ये देखें, अब कोई प्रोग्राम अगर सपोज यही आ जाता है, ये बोर्ड में आ जाता है, तो देखें ये प्रोग्राम अगर आ जाए तो आपको देखें इंक्लूड इकोनियो मेन, ये ब्रेसेस, क्लियर स्किन, गेट सी एच, ये ब्रेसेस, ये तो आता ही है ना। उसके बाद अब क्योंकि यहाँ पे कोई इनपुट की स्टेटमेंट नहीं है, तो क्या अब आपने ये देखना है कि ये क्या कह रहा है, पहले 5 नंबर, इसका मतलब 1 से लेकर 5 तक एक वेरिएबल बनाएंगे, क्योंकि अब वो आपको नंबर्स कह रहा है, वो रियल की बात नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, तो अब इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाएंगे, उसका कोई नाम आपने रखना है। उसके बाद जो है वो कह रहा है कि पहले 1 से लेकर 5, तो इसका मतलब है पहले आप उसको 1 से इनिशियलाइज़ कर देंगे, और इनिशियलाइज़ किधर होता है,
लूप जो ब्लॉक उसके बाहर होता है, एक दफ़ा इनिशियलाइज करना है, 1 हमने स्टोर करवा दिया। और कंडीशन में क्या लिखना है, टर्मिनेटिंग जो एंडिंग वाली लिखनी है, तो काम था 5 तक है ना, तो c इज़ लेस दैन इक्वल टू 5। देखें लेस दैन इक्वल टू 5 ही तो 1 से 5 तक बनेगा ना, ग्रेटर दैन तो नहीं हो सकता। 1 से 5 तो 1 2 3 4 5, तो 1 से 5 लेस दैन इक्वल टू 5 ही होगा ना। उसके बाद जो है 1 जो है वो 2 बने, फिर 3 बने, 4 बने, 5 बने। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लूप के ब्लॉक के अंदर आपको इसकी वैल्यू में 1 ऐड कर दें। अब 1 ऐड जैसा मर्जी आप कर लें, C प्लस सी कर लें, या C प्लस इक्वल टू 1 कर लें, या C इज इक्वल टू C प्लस 1 कर लें, वो आपने कर ली। उसके बाद उसने कहा है कि जी नंबर्स भी प्रिंट करना है, स्क्वायर भी। तो ये देखें प्रिंट एफ जो है वो आपने इस्तेमाल करना है, डबल कोट्स लगाने हैं, फिर आपने 2 चीज़ें प्रिंट करनी है। इसका मतलब है 2 फॉर्मेट स्पेसिफायर आपने लिखने हैं। इंटीजर टाइप है तो %d या %i इस्तेमाल करना है, 2 दफ़ा लिखा। गैप बीच में देना है तो \t थोड़ा गैप ज़्यादा, नहीं तो स्पेस बार प्रेस कर दें। उसके बाद \n अगर आपने मैसेज अगली लाइन पे प्रिंट करना है, \n, फिर आपने नंबर भी प्रिंट करना है और उसका स्क्वायर भी प्रिंट करना है। तो आप क्या करेंगे, पहले आप वो C उस नंबर को जो 1 2 3 4 5 है वो प्रिंट करना है और उसका स्क्वायर प्रिंट करना है, तो उसी C के वेरिएबल को C से ही मल्टीप्लाई कर दें। तो इस तरीके से देखें तोड़ तोड़ के आप ये प्रोग्राम लिख देंगे। तो इसलिए तो बजाय आप कहेंगे सर मुझे प्रोग्राम नहीं आता था, मुझे प्रोग्राम जो है उसका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं है, तो आपको क्या इंक्लूड मेन, क्लियर स्क्रीन, गेट CH, ये ब्रेसेस और वेरिएबल बनाना और ये लूप थोड़ा सा स्टाइल में इस तरह जिस तरीके से कहा गया कि लिखना नहीं आ रहा। अब आप देखें ना, हमने क्या वो पढ़ा था कि जो हम वो एल्गोरिथम की बात करते हैं कि अपने प्रॉब्लम को, किसी प्रॉब्लम को, बड़े प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम में, छोटे छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड करें और छोटी छोटी बातें जो प्रॉब्लम है उसको हल करते जाएंगे तो मेन मसला ही हल हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम भी तो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स का ही कम्बिनेशन है। तो आपको एक एक करके जो छोटे छोटे मसले हल करते जाएंगे तो खुद ही प्रोग्राम बन जाना है सारा। अब आप बजाय इसके कि सिंपल कह देंगे सर मुझे आता ही नहीं है, आता क्या नहीं है, ये आपको ये वेरिएबल बनाना नहीं आता कि ये इंक्लूड मेन, ये सारा वाइल लूप आपको पता है, तो डू, ब्रेसेस, वाइल, ये पैरेंथेसिस, सेमीकोलन, ये तो लगाना ही है ना। तो अब वो लगाना है तो फिर बाद में देख लेंगे कि जिस तरीके का मसला है उस तरीके से आप उसको प्रोग्राम को चेंज कर देंगे। इस तरह आप करते रहें। अब पहले 10 ऑड नंबर्स, ठीक है, वो प्रिंट करना है। ऑड नंबर 1 है, उसमें आप जो इसको, तो ये पहले फर्स्ट 10 जो है ऑड नंबर्स उसका हमने प्रिंट करना है यूजिंग डू वाइल लूप, ठीक है। तो अब ये देख लें कि 1 से लेकर 20 तक पहले 10 के अंदर 5 ऑड नंबर आते हैं ना, 1 3 5 7 9, तो थोड़ा बहुत तो आपने लॉजिक बनाना होता है। तो अब ये लूप जो है ये अगर हम कर लें, मुख्तलिफ तरीके हैं लूप्स वो ऑड नंबर्स को प्रिंट कराने के। एक तरीका ये है कि आप 1 से आप ये लूप चला रहे हैं और लूप को चला दिया आपने 20 तक, C की वैल्यू में 1 ऐड करते जा रहे हैं और फिर आप ये देख रहे हैं कि जो 0 2 पे डिवाइड करते हैं और उसका जवाब अगर 0 नहीं आया, इसका मतलब 2 पे पूरा तकसीम नहीं हुआ, डिवाइड नहीं हुआ, तो वो ऑड नंबर है। तो फिर हम प्रिंट कर देंगे। 1 से 20 तक चला रहे हैं तो जो भी नंबर जो 0 पे पूरा यानी जवाब 2 पे डिवाइड करके 0 जवाब नहीं आ रहा तो वो ऑड नंबर है। इस तरीके से हम ये प्रिंट करते जाएंगे। तो 1 से 20 तक जो ऑड नंबर है 1 3 5 7 9 11 इस तरह ये प्रिंट कर देगा, ठीक। तो ये हमारे पास पहले 10 ऑड नंबर जो हैं ये प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आगे जो है फैक्टोरियल निकालना है डू वाइल की मदद से, और ये 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसकी आप देख लें कि फैक्टोरियल जो है वाइल की मदद से, डू वाइल की मदद से, फॉर की मदद से ये आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब इसके लिए आपने क्या करना है, फैक्टोरियल यूज़र एक वैल्यू गेट करेगा, प्रोवाइड करेगा। अब सपोज़ 3 का फैक्टोरियल है तो इसका मतलब है लूप हमारा किस तरीके से चला सकते हैं, 1 से 3 या 3 से 1। अगर आप 1 से चला रहे हैं तो 1 से लेकर वो जो यूज़र ने जो वैल्यू एंटर की है तो वहाँ तक लूप चलेगा और इसकी वैल्यू 1 1 ऐड होती जाएगी। उसके बाद आपने इसमें क्योंकि फैक्टोरियल के अंदर मल्टीप्लाई किया जाता है तो एक वेरिएबल लेंगे जिसमें आप इसको इनिशियलाइज़ करेंगे 1 के साथ, क्योंकि जब भी मल्टीप्लिकेशन है आपको क्या बताया कि उसके वेरिएबल को 1 से इनिशियलाइज़ करते हैं। उसके बाद
एक वेरिएबल जो है वो लूप को कंट्रोल कर रहा होता है, तो एक वेरिएबल आपने लूप के लिए बनाना है। सी वेरिएबल लूप के साथ आपने एसोसिएट में भी कर लिया। नम जो है ये वेरिएबल जो है ये यूज़र से वैल्यू गेट करने के लिए कि किसका फैक्टोरियल निकालना है, और ये फैक्ट का वेरिएबल जो है जो मल्टीप्लाई करके जो नंबर को साथ साथ सम करता जा रहा है उसके लिए ये वेरिएबल है। अब आप c इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि 1 से लेकर जहाँ तक यूज़र नम के वेरिएबल में वैल्यू एंटर करेगा वहाँ तक लूप चलेगा, और इसमें फिर लूप के अंदर आप जो है इसकी वैल्यू को 1 इंक्रीज़ करते जाएंगे। फैक्ट का वेरिएबल जो है क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करके इसको सम करना है तो उसमें आप इनिशियल जो है उसकी वैल्यू 1 स्टोर कर रहे हैं। तो अब एक फैक्टोरियल का वेरिएबल है उसमें आप उसको 1 से इनिशियलाइज़ करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है तो 1 से इनिशियलाइज़ किया जाएगा। यूज़र से वैल्यू गेट की गई, यूज़र ने सपोज अगर 3 एंटर की है तो अब ये लूप जो है ये 1 से लेकर जो कहाँ तक चलेगा, नम वेरिएबल जहाँ तक यूज़र ने वैल्यू एंटर की है वहाँ तक लूप ने चलना है। अब ये देख लें यहाँ पे कोई देख लें कि सी जो है 1 से चल कर NUM तक चल रहा है, और इसमें वैल्यू आप ऐड करते जाएंगे 1 1 ऐड। फैक्ट का वेरिएबल क्या कह रहा है, वो जो सी के साथ मल्टीप्लाई करके उसको साथ साथ स्टोर करता जा रहा है। जब ये लूप ख़त्म हो जाएगा तो अगर आप वेरिएबल को प्रिंट करना चाह रहे हैं जो एंटर किया गया है वो प्रिंट करवा लें और इसका फैक्टोरियल का आंसर प्रिंट करवा लें। दो फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएं। प्रॉपर मैसेज राइट ज़्यादा प्रिंट ज़ेड निपल करने के लिए आपने साथ स्ट्रिंग भी इस्तेमाल कर लिया। तो ये जो है ये कभी भी इस तरह जो है ना, अभी इनिशियल लेवल पे जो हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आप ये सपोज माइंड से निकाल दें कि जी आप फ़ौरन ही प्रोग्राम लिख देंगे, सब तोड़ तोड़ के कर लें। वेरिएबल बनाएं, फिर वैल्यू एंटर करनी है तो आप उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करें। लूप चलाना है तो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करें। एक वेरिएबल बनाना है उसकी वैल्यू हमने इंक्रीज़ करनी है या डिक्रीज़ करनी है। उसके बाद अब फैक्टोरियल निकाला जा रहा है तो फैक्टोरियल की रिक्वायरमेंट पूरी करें। तो कोई बात नहीं, स्टार्ट में तोड़ तोड़ के स्टेटमेंट लिख लें, तो फिर जब एफिशिएंसी आ जाएगी तो आप करते जाएंगे कि एक वेरिएबल इसके लिए, एक वेरिएबल इसके लिए। स्टार्ट में पहली लाइन पे आप स्टार्ट में ही वेरिएबल ले लेंगे। ठीक है, इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करते जाएं। अब जो है यूज़र से टेबल एक वैल्यू गेट की जाए और उसका टेबल दिखाया जाए यूजिंग डू वाइल। अब इसका मतलब है एक वेरिएबल लूप के लिए होगा और एक वेरिएबल जो है यूज़र से वैल्यू जो गेट करनी है जिसका टेबल प्रिंट करवाना है उसके लिए एक वेरिएबल होगा। अब ये देख लें हमारे पास NO जो है वो यूज़र से वैल्यू गेट करने का वेरिएबल है जिसमें स्टोर की जाएगी, और एक C जो काउंटर के तौर पर ये लूप को कंट्रोल कर रहा है। 1 से हमने चलाना है और कहाँ तक चलाना है, 10 तक। तो ये तो NO तो वो है ना वैल्यू जिसका टेबल प्रिंट करना है हमने। अब डू जो है सपोज ये कहाँ तक चल रहा है, ये देखें 10 तक। ये लूप 10 तक चल रहा है, 1 से लेकर 10 तक चल रहा है। C इज इक्वल टू C प्लस 1। और ये अब हमने प्रिंट क्या करना है, पहले अगर 5 का टेबल है तो 5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 5। तो NO वैल्यू है ना जो यूज़र ने प्रोवाइड किया जिसका टेबल प्रिंट करना है, पहले आपने उसको प्रिंट करवाना है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 9 10 वो प्रिंट करना है, तो वो C वेरिएबल दे रहा है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई तो आपने नंबर इंटू C ये करना है। 3 फॉर्मेट स्पेसिफाइड लगाने हैं और आप एक लाइन के बाद दूसरी लाइन, तो ये बैक स्लैशन इसकी डायरेक्शन से कर लें। तो ये आपने बैक स्लैशन जो है ये आपने ये डिवाइड वाला निशान नहीं, दूसरा निशान है रिवर्स, तो वो आपने लिख देना। गेट CH जो है सेमीकोलन लगाना है। तो ये चीज़ें अगर छोटे तो बहुत एरर्स हैं तो वो ज़ाहिर आप उसको सॉल्व करें, उसको चला सकते हैं। फिर स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू दी जाए और इस रेंज के अंदर अंदर जो ऑड नंबर्स हैं वो प्रिंट करवाने हैं। ठीक है, तो ये आप इसको देखें। इसमें एक स्टार्ट का एक वेरिएबल जिसमें स्टार्टिंग वैल्यू गेट की जाएगी, एंड का वेरिएबल जिसमें एंडिंग वैल्यू गेट की जाएगी, और C का वेरिएबल लूप को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। स्टार्टिंग वैल्यू गेट की गई यूज़र से, एंडिंग वैल्यू गेट की गई, और C के वेरिएबल में स्टार्ट की वैल्यू स्टोर करवा दी। अब ये जो लूप जो है जो स्टार्टिंग वैल्यू है वहाँ से एंडिंग वैल्यू तक चलेगा। देखें डू वाइल में एंड पे जब हम करेंगे तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, C इज़ लेस दैन इक्वल टू एंड। अब C वेरिएबल जो भी स्टार्टिंग वैल्यू है वहाँ से ये वेरिएबल की वैल्यू स्टार्ट होगी और जो एंडिंग वैल्यू आपने दी है वहाँ तक ये लूप चलेगा। और ये आप इसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर रहे हैं ताकि स्टार्टिंग से एंडिंग तक हमारी ये लूप का वेरिएबल चल पड़े। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, ऑड नंबर। ऑड नंबर यही होता है
कि अगर आप 2 पे रिमाइंडर कर रहे हैं, अगर 0 के बराबर है तो इवन नंबर है, अगर नॉट इक्वल टू 0 तो इसका मतलब है वो ऑड है। ठीक है, तो ये आप प्रिंट करवा देंगे इसकी वैल्यू, जो भी वैल्यूज़ हैं, जो वैल्यूज़ भी 2 पे डिवाइड करके 0 जवाब नहीं आता तो वो ऑड नंबर्स हैं, तो आप उसको प्रिंट करवा देंगे। तो इस तरीके से ये हमारे पास ये प्रोग्राम बन जाएगा। अब ये फिर सीरीज़, ये 1 का मतलब क्या है, 1/1 + 1/3। अब ये फिर दोबारा 1 हम स्टोर कर लेंगे, फिर लूप चलेगा 3 से 2 का इंक्रीमेंट करते जाएंगे और ये 99 तक पहुंच जाएगा और फिर इसको हम ऐड करते जाएंगे साथ। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा आइडिया सीरीज़ का भी हो रहा है। फ्लोट वेरिएबल ले लिए क्योंकि ये हमारे पास डेसिमल पॉइंट में आंसर आ रहा है, तो रिज़ल्ट भी साथ साथ स्टोर करना है। RES का वेरिएबल, ये C जो वेरिएबल है ये लूप के साथ है, लूप हमारा चल रहा है 3 से लेकर 99 दो का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। देख लें C में, क्योंकि रियल वैल्यूज़ है 3.0 स्टोर करवा दिया, ये लाजमी करवाना है। RES जो है क्योंकि इसमें आप ऐड कर रहे हैं तो उसमें आपने पहले 1 जो है पहले ही स्टोर करवा दी। ये 1 जो पहले ही स्टोर करवाने के लिए 1 है, अदरवाइज़ यहाँ पे आपको पता है ऐड करवाते हैं तो 0 होता है, लेकिन यहाँ पे 1 हमने पहले ही स्टोर करवा दिया, 1/3 आएगा। लूप चल रहा है हमारे पास और लूप कहाँ तक चल रहा है, <= 99, और जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो है वो आप क्या कर रहे हैं 3 से करके 2 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। और इसमें आप क्या कर रहे हैं, पहले RES में 1 स्टोर, अदरवाइज ऐड करवाते 0 का आता ना, लेकिन जब 1 स्टोर करवाया और दोबारा अब ये C करेंगे, C की वैल्यू पहले क्या आ जाएगी 3 होगी ना, पहले जो 1 और 1 + 1/3, फिर जो भी इसका आंसर है तो फिर उसमें 1/5 ऐड कर लिया जाएगा। इस तरीके से ये रिज़ल्ट जो है आपने प्रिंट करवाना है। जब लूप ख़त्म हो जाएगा तो RES की वैल्यू जो है आपने प्रिंट करवा लेनी। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये प्रोग्राम बन जाता है। अब आगे के यूज़र से ए प्रोग्राम यूजिंग डू वाइल दैट रिपीट प्रॉम्प्ट्स फॉर एंड टेक्स इनपुट अंटिल अ वैल्यू इन द रेंज 0 to 15। अब 0 से 15 तक आप वैल्यू देते जाएं, तो 0 से 15 तक जितनी भी वैल्यूज़ आप दे रहे हैं इसके अंदर उसको ऐड कर लिया जाएगा और एंड पे इसका 0 से 15 के अंदर जो भी वैल्यूज़ देते जाएंगे वो उसको ऐड करता जाएगा और उसके बाद इसका सम प्रिंट कर लेगा। ठीक है, अब ये जो प्रोग्राम इसमें देख लें, सम आपको चाहिए, नम आपको चाहिए। ठीक है, अब 0 से लेकर 15 तक वैल्यू आपने एंटर करनी है, तो डू लूप के अंदर ही ये वैल्यू गेट की जाएगी। जो भी आप वैल्यू 0 से 15 के अंदर आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसको ऐड किया जा रहा है। सम प्लस नम, इसकी वैल्यू तो पहले 0 ही आ जाएगी ना, तो अब जो वैल्यू जो आप एंटर करेंगे तो वैल्यू जो है वो अब नम की वैल्यू जो लाजमी 0 और 15 के अंदर होनी चाहिए। 0 और 15 के अंदर वैल्यू है तो उसको सम किया जा रहा है, 0 और 15 के अलावा वैल्यू देंगे तो ये लूप रुक जाएगा और उस टाइम तक जितनी भी वैल्यू 0 और 15 के अंदर आपने दी होंगी उसको वो ऐड करता जा रहा है, तो लूप के बाहर आके वो उस वेरिएबल को प्रिंट कर लेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये प्रोग्राम्स थे। अब इस प्रोग्राम्स को हम देख लेते हैं, वो टूल की मदद से इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, इसको देखते हैं। ये हम अब प्रोग्राम देखते हैं। डू वाइल का ये जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हम डिस्कस कर रहे थे कि ये वो प्रोग्राम के जो टेलीफोन का स्टेटस जो है वो पूछा जा रहा है। ये देख लें कि W और D प्रेस करेंगे तो ये लूप रुक जाएगा, इसके अलावा अगर प्रेस करते जाएंगे तो ये लूप चलता रहेगा। प्रोग्राम चला रहे हैं, मैंने H लिखा, एंटर प्रेस किया तो दोबारा पूछता जा रहा है। ठीक है, दोबारा पूछता जा रहा है, मैंने U लिख दिया तो फिर पूछता जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से मैंने W लिखूँगा तो ये लूप ख़त्म हो जाएगा।
ठीक है। इस तरीके से ये प्रोग्राम जो है ये अगर मैं शाम तक जो है अगर WD के अलावा अगर प्रेस करता रहूँगा तो इस लूप ने चलते रहना ही है। ये कंडीशनल लूप है, यानी ये नहीं है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे इसने रुक जाना है, इस लूप ने चलते रहना, ठीक है। ये प्रोग्राम हमारे पास कि जी 10 से लेकर जो है वो 1 तक प्रिंट करना है, ठीक है। ये प्रोग्राम जो डिफरेंट हम करते रहे, ये तो कोई वैल्यू यूजर से गेट नहीं की जा रही बल्कि 10 से लेकर 1 तक प्रिंट ही किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आप ये प्रोग्राम्स देखें, ये सारे एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम हैं, सारे प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो इसको आप देखते जाएं और प्रैक्टिस भी करनी, सब देखना ही नहीं है, आपने खुद भी करना है। ये प्रोग्राम अगर मैंने टाइप कर दिए हैं तो जाहिर है कि आप भी इसको देखें और एरर्स जो आएंगे तो एरर्स आप देख सकते हैं, इसको कोई ऐसा मसला नहीं है। ये मुख्तलिफ हमारे पास ये प्रोग्राम्स थे जो हमने किए हुए। अब ये नंबर और उसका 1 से लेकर 5 तक नंबर और उसका स्क्वायर प्रिंट करना है। ये देखिए 1 से लेकर 5 तक नंबर्स हैं, उसका स्क्वायर है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 3 को 3 से, 4 को 4 से, 5 को 5 से, ठीक है। ये आप इसको चला सकते हैं, प्रोग्राम चलाएं, प्रैक्टिस लाजमी करें। ये हो गया था। ये F3 प्रेस करके हम जल्दी से उधर पहुंच जाते हैं। ये प्रोग्राम F5 से जो स्क्रीन मैक्सिमाइज हो जाती है। ये जो अगर अब वो कह रहा है कि ऑड नंबर 1 से लेकर, यानी पहले 10 ऑड नंबर्स गए थे, तो अब ये प्रोग्राम अगर चलाते हैं तो ये हमें 1 से लेकर ग्रेटर देन इक्वल टू 20, ये लेस देन इक्वल टू 20, ये लॉजिकल एरर, ये अगर आप देखते हैं तो ये देख लें, ये हमारे पास 13579 ये प्रिंट कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास ये प्रोग्राम के क्योंकि हम 1 से 20 कर रहे हैं ना, तो लेस देन इक्वल टू 20 होगा। ये प्रोग्राम आप चलाएंगे तो 1 से लेकर 20 तक, मतलब क्या बनेगा, पहले 10 ऑड नंबर्स ये प्रिंट कर देगा। पहले 10 ऑड नंबर 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 ये प्रिंट कर रहा है, ठीक है। ये अगर मैसेज आता है ना तो आपने इसको यस करना होता है। उसके बाद आगे हमारे पास प्रोग्राम F3 प्रेस कर रहा हूँ तो ये हमारे पास ये फैक्टोरियल का प्रोग्राम F5 प्रेस करके मैक्सिमाइज़ कर लिया जाएगा। फैक्टोरियल के नंबर एंटर करें और उसका फैक्टोरियल वो दिखा रहा है, क्योंकि पहले हमें जो पता है 3 का फैक्टोरियल हमें पता है कि 6 है, तो ये 3 का फैक्टोरियल ये आपको प्रिंट कर रहा है, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद ये देख लें, हमारे पास प्रैक्टिस के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम बन गए हैं। ये आपने इसकी प्रैक्टिस करते रहना है, ये खुद से करें, खुद से करें। और ये नंबर एंटर करें और वो नंबर 1 से लेकर 10 तक जो है वो नंबर और ये टेबल प्रिंट कर रहा है। कोई भी नंबर जो आप एंटर करते हैं उसका टेबल प्रिंट करता है। सपोज़ ये नंबर अगर 4 लिखा तो ये 4 का टेबल दिखा रहा है 1 से लेकर 10 तक। ये हमारे पास प्रोग्राम कि जो आप एक रेंज दे रहे हैं उसके अंदर अंदर जो ऑड नंबर है उसको प्रिंट कर रहा है, ठीक है। रेंज जो है हम दे देते हैं 5 और 20, इसके अंदर अंदर जो ऑड नंबर्स हैं वो आपको ये दिखा रहा है।
ये प्रोग्राम सीरीज़ का प्रोग्राम जो हमने किया कि जो आपको सीरीज़ में जो था उसको प्रिंट करेगा, आंसर इसने देना है आपको। मे बी आखिरी प्रोग्राम ये प्रोग्राम कि आप एक इंटीजर वैल्यू एंटर करें 0 से 15 के अंदर, तो वो उसको 0 से 15 के अंदर जो वैल्यूज़ देंगे उसको वो ऐड करते करते आपको दिखा देगा। मैंने 2 लिखा, फिर 3, 4, ठीक है, 0 15, उसके बाद मैंने लिख दिया 17। तो ये देख लें, तो ये 17 इंक्लूड नहीं है, ठीक है, वो तो सिर्फ टर्मिनेटिंग के लिए है। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 से 15 के अंदर जो वैल्यूज़ थी उसने उसको सम करके दिखा दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास ये प्रोग्राम आज के लिए इतना काफ़ी। ये लेक्चर जो है इसके बाद ये है हम आगे देखेंगे इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करें, ब्रेन प्रैक्टिस करें, तो फिर ये कवर होगा अपना, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।